हेलो दोस्तों, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हिंदू विधि पारिवारिक विधि जो हमारा फैमिली लॉ है, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स के अंतर्गत देखिएगा, दाएं भाग क्या होता है आपको समझना है। दाएं भाग, इसे 1 से 2 प्रश्न अवश्य ही बनते हैं और 1 से 2 एमसीक्यूज आपको इसी कंटेंट से मिल जाएंगे। समझिएगा दाएं भाग क्या है। व्हाट इज दाएं भाग? दाएं भाग जीमूत वाहन द्वारा रचित है। दाएं भाग एक पुस्तक का नाम है और इसके राइटर हैं जीमूत वाहन। बंगाल में एक प्रमुख मान्य और प्राधिकृत ग्रंथों में से माना जाता है दाएं भाग को। जीमूत वाहन बंगाल के एक बहुत बड़े विधिवेत्ता हुए, बहुत बड़े विधिवेत्ता। इनके रचना काल के बारे में विद्वानों को काफी मतभेद है, लेकिन संभवतः 11वीं शताब्दी में दाएं भाग को लिखा गया। प्रसिद्ध विधिवेत्ता काड़े के अनुसार, यानी जो विधिवेत्ता हैं काड़े, उनके अनुसार दाएं भाग का लेखन काल 1090 से 1130 एडी के मध्य है, यानी ईसवी सन के मध्य है। ये किस पर है पुस्तक? दाएं भाग देखिएगा, रचयिता तो जीमूत वाहन है। ये विभाजन, उत्तराधिकार और स्त्री धन पर एक प्रामाणिक ग्रंथ है पश्चिम बंगाल का, तथा ग्रंथ माना जाता है, तथा इन विषयों पर एक प्रगतिशील विचारधारा का प्रतिपादन भी करता है। इसके अनुसार पुत्र जन्मतः पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं माना जाता। जो एक पुत्र है वो जन्मतः पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं माना जाता, जबकि मिताक्षरा विधि है उसमें जन्मतः माना जाता है। जैसा कि मिताक्षरा शाखा में पुत्र का हित पैतृक संपत्ति में पिता की मृत्यु के पश्चात होता है। यह उन संबंधियों को सपिंड मानता है जो मृतक को सबसे अधिक आध्यात्मिक लाभ देने की स्थिति में हो, उन्हें सपिंड मानता है, तथा ऐसे ही सपिंडों को पैतृक संपत्ति में दाएं प्राप्त करने का अधिकार होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए आपको कंटेंट और एमसीक्यूज मिल सके। विस्तृत अध्ययन की बहुत आवश्यकता है। बिना विस्तृत अध्ययन के एक अच्छा वकील बन पाना असंभव कार्य है। केवल कुछ एमसीक्यूज पढ़ करके भला नहीं होना, अतः विस्तृत पढ़िएगा। अब YouTube पर भी पढ़ने की व्यवस्था है। आपको CLP से और विभिन्न प्रकार के कंटेंट से पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको मिल रहा है। बड़ी तसल्ली से सुन लिया करिए, 1-2 वीडियो, उतने में कल्याण हो जाएगा। रोज 1-2 वीडियो अगर सुनते रहेंगे तो वास्तव में जानकारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखिएगा, ये शाखा कहाँ प्रचलित है, ये याद करने योग्य तथ्य है। ये शाखा समस्त पश्चिम बंगाल और आसाम और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है, और जबकि मिताक्षरा वो आसाम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचलित है। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।